अग्निवीर अग्निवीर के बारे में 4 साल के बाद वो अग्निवीर बेरोजगार हो जाएगा। प्रधानमंत्री इस एज में आते हुए तीसरा मौका मांग रहे हैं, तो 4 साल के बाद वो अग्निवीर कहाँ जाएगा? उसके बारे में क्या सोचा आपने? सबसे बड़ा बात है कि जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग ले लेगा, मान लीजिए कि कुछ कश्मीरी जो है जो पाकिस्तान से कांटेक्ट में है, वो आके अगर अग्निवीर का ट्रेनिंग ले लेते हैं, ठीक है, वो पूरा प्रॉपर हमारे जो सेना का जो चीज़ है वो सीख लेते हैं, तो आगे जाके हमको नुकसान पहुंचा सकते। जो अधिक है आप दोनों को की जो बातें मैं इस डिबेट में इसलिए हूँ, मैं जो आपने बात कही है, जो लोग सेना जी दिखावा है ये जो है ना, आपको जैसे मान लीजिए कि ना चारों बगल दिखावा, मगर अंदर का जो घरेलू चीज है वो बहुत खोखला है। मैं अग्निवीर का फायदा बताओ। 2 बातें, ठीक है। जो पहली बात उन्होंने कही, इसकी जो मार्केटिंग 2014 के पहले से कोई भी स्किल की ट्रेनिंग नहीं चलती थी, लाइक PMKY, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की हो, चाहे आपका चलता है DDU दीनदयाल उपाध्याय। आप अग्निवीर जो है बेसिकली अग्निवीर स्कीम, इसलिए ठीक है, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा लाई गए जितने भी लोग फोर्सेज में जाते थे, वो 10 साल की जॉब के बाद जब वो एक सिक्योर पोजीशन में पहुंचते थे, 80 to 85% लोग वहां से VRS लेते थे, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। इसकी वजह से गवर्नमेंट को ये हुआ कि जब 10 साल के बाद जब जॉब लोग छोड़ते हैं 80 to 85%, तो 4 साल के बीच में 75 लोगों को वॉलंटरी, ठीक है, जो रिटायरमेंट दिया जाएगा। नुकसान नहीं है, इसका नुकसान है। एक सेकंड, अग्निवीर योजना जो है उसमें 2 तरह के सैनिक हैं। एक सैनिक है जो परमानेंट है, अगर वो शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। अग्निवीर अगर शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। जो सैनिक है उसको चोट लगती है तो उसका इलाज जो है पूरी तरीके से सरकार वहन करेगी। और जो अग्निवीर है अगर वो शहीद होता है या उसको मेडिकल की सुविधा चाहिए, कैंटीन की सुविधा चाहिए, कैंटीन की सुविधा वो नहीं मिलेगी जिस तरीके से प्रॉपर एक सैनिक को मिलती है। आप बताओ, एक मिनट, ये व्यक्ति हैं, आप हैं, आप शहीद हो जाते हैं और ये शहीद हो जाते हैं, इनको शहीद का दर्जा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, कैसा लगेगा? 2 बातें सर हैं, जो 4 साल तक के लिए सिर्फ जो 75, आप मुझे इतना बताओ, अगर शहीद हो जाते हो शहीद का दर्जा मिलता है कि नहीं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? शहीद का जो दर्जा है वो मिलना चाहिए, बट लेकिन वो जो क्यों एम्बुलेंस, सुनो, जो 4 साल के लिए अगर ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग शहीद हो जा रहे हैं और उनको तुरंत एम्बुलेंस से घर भेज दिया जा रहा है बिना शहादत का पूरा उस तरीके से सम्मान होते हुए, तो कैसा लगेगा? बिल्कुल, जो आपकी बात है वो ठीक है, बट लेकिन उसको सेना में जाने का जो मौका है वो पहले की तुलना में ज़्यादा, ठीक है, मिल रहा है। जो भी और पहले नौकरी नहीं मिलती थी, पहले इतनी ज़्यादा जो फोर्सेस में जो जॉब अभी बताते हैं, रेलवे को भी प्राइवेटेशन कर दिया अच्छा तरीका से। बताइए, LP का वैकेंसी मात्र 5000 दिया, वो भी 5 साल के बाद 5000 कुछ पोस्ट है। बताइए, हर चीज़ प्राइवेटेशन होते जा रहा है। ये PPP मोड में, ठीक है, पूरा जो है काम किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। जितने भी पब्लिक सेक्टर में थे, आप सभी लोग, आप फेसबुक में इतना युवा है कि पूछिए जाके कि कितने युवा को बढ़िया से नौकरी लगा, बिना घूस के ना प्राइवेट में भी नौकरी नहीं लगा। पहले ये पूछे कि किसने कितने दिन जा करके कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली है। हम लोग क्यों बात नहीं करते हैं? आप यूपी का जो डेटा उठा करके देखिए, जितने भी लोग ग्रेजुएट हैं, अच्छा, उन लोगों ने ग्रेजुएशन के क्या क्या सब्जेक्ट, शिक्षा में, भारत की शिक्षा में कमी है, जिसको बढ़िया से ट्रेनिंग नहीं हमको मिल रहा है, या ITI में स्किल नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, चाहे ITI हो, ठीक है, या कोई भी ग्रेजुएट कॉलेज करवाइए, आपका गवर्नमेंट है, वो हम सब का है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो गवर्नमेंट, हाँ, जो इस काम किया जा रहा है, जो शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब क्यों है? फिर शिक्षा व्यवस्था देखिए, जब देश ही के 1947 से, ठीक है, राम मंदिर को छोड़कर आज तक कोई मुद्दा शिक्षा पर हो, विकास पर हो, बात नहीं किया जाता। राम मंदिर, सिर्फ राम मंदिर, मंदिर ही सिर्फ नहीं ना है, सिर्फ मंदिर को छोड़कर देखिए, भारत के नागरिक को चाहिए क्या? विकास। जहाँ वो रह रहा है उसका विकास चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। आप कहते हैं कि आप मंदिर के सामने पकौड़ा भी बेचोगे तो 500 रुपया मिलेगा, ये कौन बात हुआ? भीख मांगने से तो ठीक है कि आप अपना कुछ काम करें। जो सरकार का योगदान क्या है? सरकार का योगदान नहीं, आप देखिए, स्किल कहाँ देखी? मेरी स्किल कहाँ दिखी? पकौड़ा छानने में? तो फिर नहीं कह रहे कि आप पकौड़ा छानिए। जो आप बात कर रहे हो, शिक्षा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, आप डेटा उठा करके देखिए कि IIM और IIT, NIT स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हैं 2014 से लेकर के आज के बनाई गई हैं। ये ना कि IIT में कितनी आ रही है सीटें, ये बताइए। जो एग्जाम जब 10, अगर पहले 10 थी, अगर आज के टाइम में 20 हो गई हैं, तो संख्या तो ठीक है, सीटों की बढ़ेगी ही। अभी ये जो सरकार है ना, सिर्फ और सिर्फ अमीर को अमीर बना रही है, गरीब ही होते जा रहा है, महंगाई पूरा चरम सीमा पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 साल पहले अगर आप साइकिल से थे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 साल पहले साइकिल थे, तो आज आप बाइक पे होंगे।
जैसे जैसे ना आगे बढ़ेगा ना समय। टैक्स कितना हो गया? टैक्स जो ठीक है, जो भी पार्टी को ठीक है, जीएसटी आप किसी भी अगर आपको रोड पे चलना है, अगर आपको अच्छी रोड चाहिए तो वी हैव टू पे टैक्स। अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो किसी भी देश की जो इकोनॉमी चल नहीं सकती। अपने यहाँ पर तो सेविंग अकाउंट में टैक्स नहीं लगता, फॉरेन में जो है ठीक है लगता है। तो आप अगर कोई सुविधा चाहिए हम लोगों को, ये भारत में शिक्षा भी फ्री है। शिक्षा तो हम लोग आप लोगों के यहाँ शिक्षा फ्री है क्या? कैसे आप हम बिल्कुल फ्री है। 18% जीएसटी है। ब्यूटी प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी है और शिक्षा पे भी 18% जीएसटी है। आप बताओ 18% जीएसटी है तो कैसे काम चलेगा? किस कोर्स की बात कर रहे हैं? हर चीज पर 18% जीएसटी है, शिक्षा पर प्रॉपर। किस एजुकेशन की बात आप कर रहे हैं? जो भी स्किल के कोर्सेस हैं, दीनदयाल उपाध्याय योजना है। कहते हैं मंदिर के बाहर पकौड़ा बेचने के लिए, तो वो जीविका होती है, वो जीविका होती है, वो रोजगार नहीं है, वो रोजगार की श्रेणी में आता ही नहीं है। आपने बोला था अगर मेहनत करके कमाते हो तो वो आप कमा लोगे, लेकिन वो एक जीविका है, वो पेट भरने के लिए किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए नहीं। जैसे ये बेच रहे हैं, ये पेट भरने के लिए बेच रहे हैं, ना कि ये रोजगार है सरकार के द्वारा दिया गया। दिया गया जो आप बात कह रहे थे स्किल के लिए, जो आप टैक्स बता रहे थे, जो आप स्किल की बात बता रहे थे, आज के टाइम पे कई सारे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं। मैं स्कीम का नाम बता रहा हूँ, PMKY है, दीनदयाल उपाध्याय योजना है, यूपी SDM है। इसमें कोई 1 से 1.5 साल तक फ्री में ट्रेनिंग ले सकता है। बस देखिए, जितने युवा है उनको एक ही चीज चाहिए कि देखिए अच्छी स्किल दे, अच्छी शिक्षा दे, विकास हो। देखिए एक सेकंड, नाम जानते हैं जो ट्रेनिंग के कोर्सेज जो आज कॉलेज में इम्प्लीमेंट करा दीजिए। आप कह रहे हैं अच्छी स्किल है, उसको कॉलेज में इम्प्लीमेंट करा दीजिए, क्यों नहीं करा रहे? गवर्नमेंट पे ठीक है, पूरा सब वहाँ पे ठीक निकलता है आज के टाइम पे। मैं कॉलेज में अगर आप अरे मेरी बात सुन लो आप। अगर आप कह रहे हो स्किल पे काम हो रहा है तो उस स्किल को कॉलेज में इम्प्लीमेंट करा दीजिए कोर्स के साथ, क्यों नहीं करा दे रहे हैं? जो कोर्सेज चल रहे हैं ठीक है, आज स्किल मिल जाएगा, हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। आप बता दो, आपके भारत में प्रधानमंत्री ने कहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था 2017 में कि 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। एक विश्वविद्यालय की जमीन बता दो कहाँ ली गई है, उसकी नींव कहाँ भरी गई है? हो गया 7 साल। जो कॉलेजेस जो 17 एम्स बने हैं, 17 एम्स एक चलतू हालत में, उसका वीडियो फोटो कुछ भी दिखा दीजिए। 17 एम्स कुछ भी दिखा दीजिए, बहुत सारे तो कागज पे है, केवल रियल में है ही नहीं। सिर्फ दिखाने के लिए हम कहे ना, जैसे देखिए घर बहुत बड़ा है मगर अंदर क्या कला चल रहा है वो कोई नहीं देख रहा। खाली सब आता है विदेश वाला यात्री, अच्छा घर तो बहुत बढ़िया है, मगर अंदर क्या कला चल रहा है ये कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं, देखिए क्या है कि जो आप बात कर रहे हैं, जो भी ये सच्चाई है, ये प्रॉपर सच्चाई, ये मानना पड़ेगा। आधी सच्चाई है, हर कोई जानता है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। जितनी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है उतनी जिम्मेदारी हर एक ठीक है नागरिक की भी है। क्या कह रहे हैं? USA के बाद चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया, विकास तो हो रहा है। अरे अनुराग ठाकुर भी बोले थे चाइना तो लद्दाख तक आ गया। चाइना तो लद्दाख तक आ गया। चाइना तो लद्दाख तक बात कर, हम रोड रेट का बात कर रहे हैं। चाइना तो लद्दाख तक आ गया, उसका जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल बात कर रहे थे, यहाँ पर बनारस में थे और ये दशाश्वमेध घाट का ये रास्ता है देश के। हाँ, तो देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, आगे चलेंगे और भी लोगों से बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है देश में क्या हो रहा है, अलग अलग राज्यों से अगर आप हमें देख रहे हैं किस राज्य में क्या है तो कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।